इस वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव कराएंगे और 100 भी ऑब्जेक्टिव रहेगा। यानी लो लेवल से लेकर जीरो से लेकर इंटीग्रेशन को हाई लेवल तक जाएंगे। यानी शुरू से चालू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, उसमें लो लेवल रहेगा, फिर धीरे धीरे मीडियम लेवल रहेगा क्वेश्चन है, फिर हाई लेवल क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन को 3 स्टेप में बांटेंगे। एक लो स्टेप में सबसे आसान क्वेश्चन आएगा, फिर थोड़ा मध्यम क्वेश्चन आएगा, सबसे फिर हाई क्वेश्चन आएगा। यदि वीडियो आप अभी तक कुछ भी इंटीग्रेशन में नहीं पढ़े, कुछ भी नहीं, तब पर भी वीडियो देख के आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, सिर्फ इंटीग्रेशन चैप्टर्स। इसका वेटेज 60 से 70। हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार, आप सभी का स्वागत है मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे क्लास 12th के मैथ का इंटीग्रेशन चैप्टर का ऑल ऑब्जेक्टिव। एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं छूटेगा एग्जाम में, लिख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव कराएंगे और 100 भी ऑब्जेक्टिव रहेगा। यानी लो लेवल से लेकर जीरो से लेकर इंटीग्रेशन को हाई लेवल तक जाएंगे। यानी शुरू से चालू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, उसमें लो लेवल रहेगा, फिर धीरे धीरे मीडियम लेवल रहेगा क्वेश्चन है, फिर हाई लेवल क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन को 3 स्टेप में बांटेंगे। एक लो स्टेप में सबसे आसान क्वेश्चन आएगा, फिर थोड़ा मध्यम क्वेश्चन आएगा, सबसे फिर हाई क्वेश्चन आएगा। यदि वीडियो आप अभी तक कुछ भी इंटीग्रेशन में नहीं पढ़े, कुछ भी नहीं, तब पर भी वीडियो देख के आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, सिर्फ इंटीग्रेशन चैप्टर्स। इसका वेटेज 60 से 70 नंबर तक आ सकता है, सिर्फ इंटीग्रेशन चैप्टर्स। यदि ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देख लिए, इसमें एक टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। लिमिट से लेके साइन एक्स का कैसे इंटीग्रेशन निकाले, इनवर्स का इंटीग्रेशन कैसे निकाले, लॉग एक्स का कैसे निकाले, जितना टाइप का क्वेश्चन होता है वो सब बताएंगे। तो बिना देर के ये वीडियो चालू करते। तो यहाँ देख, इंटीग्रेशन का साइन होता है, इसको हम समाकलन बोलते हैं, समाकलन। इसको हम इस तरह लिखते थे, साइन पे याद कर लीजिए। इसको हम क्या बोलते हैं, समाकलन। समाकलन का चिन्ह। अब सबसे पहला क्या करा, इंटीग्रेशन एक्स का, यानी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो। तो एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। यदि कोई संख्या के पावर में कुछ है, यदि कोई संख्या के एक्स के पावर कुछ है, तो पावर में इंटीग्रेशन से कैसे निकालेंगे, तो पावर में जोड़ देंगे। मतलब एक्स के पावर एन है तो एन में जोड़ देंगे, एन प्लस 1 जितना पावर है उतने से भाग कर देंगे। यही इसका इंटीग्रेशन हो गया। यानी इंटीग्रेशन एक्स का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, यदि एक्स के पावर कुछ है, मतलब एक्स के पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, पावर में जोड़ दिए और जितना पावर उतने से ही भाग नीचे कर देंगे। 80 तो सब में रहता है रूल। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्स के पावर कितना है 1, तो 1 में जोड़ देंगे और 1 प्लस जितना पावर उतना 1 + 1 से भाग कर देंगे और प्लस सी। तो एक्स के पावर 1 + 1 कितना होगा 2, एक्स के पावर 2 और 1 + 1 कितना होता है 2 प्लस सी। मतलब करना क्या है, पावर में 1 है, पावर देख जोड़ देना है, 2 हो जाएगा, उतने से 2 से भाग कर देना। यही का इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला, ये नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 2x के पावर 4। इसमें सिर्फ x था, इसमें x का कुछ लगा, इसका गुणांक लगा हुआ है। तो x का जितना भी संख्या लगा हो, 1 हो, 2 हो, -2 हो, 4 हो, जितना भी संख्या का लगा उसको बाहर पहले कर लेते हैं। तो बाहर कर लिए, अंदर जो बच गया x के पावर 4 बच गया, dx बच गया, लिख दिए। यानी 2 को बाहर कर लिए, जो बच गया से लिख दिए, x के पावर 4 dx बच गया, लिख दिए। अब रूल क्या है, पावर में x का पावर 4 है, उसमें जोड़ देंगे, मतलब x का पावर 5 हो जाएगा। अब बटा में उतने पावर से भाग कर देंगे, 2 तो पहले से है, अब प्लस कितना हो जाएगा c। कुछ इंटीग्रेशन कुछ है ही नहीं, जितना पावर है 4 है, 4 में जोड़ेंगे 5 आएगा, उतने से भाग कर देंगे। मतलब यदि x पावर कुछ है, मतलब x का पावर 8 है, तो पावर में जोड़ देंगे, इसका पावर 9 हो जाएगा, बटा में 9, जितना पावर उतने से भाग कर देंगे। यही इसका इंटीग्रेशन, प्लस सी लिख देना, यही इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो इंटीग्रेशन बहुत आसान, कुछ समझना ही नहीं। पावर में 4 में जोड़ दिए, 5 हो गया, 5 से भाग कर दिए, 2 था बाहर, 2 को बाहर कर ली, यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख, x के पावर 8 है, तो पावर में जोड़ देंगे, x का पावर 9 हो जाएगा, पावर से भाग कर देंगे, प्लस सी लिख देना है, बात करते। मतलब इंटीग्रेशन में साफ नहीं सोचना है। अब तो आप इस तरह क्वेश्चन से आप डरते ना हो, पावर में जोड़िए, उतने से भाग कर लीजिए, बन गया, अब कुछ ना करना। यहाँ देखिए, ये जो बटा में 1/4, इसको पहले बाहर कर लेते हैं, तो 1/4 को बाहर कर ली, x के पावर 5 बच गए। जो संख्या गुणांक x के पहले लगा उसको बाहर कर लेते हैं। यदि x के पहले कोई संख्या लगा हो, जैसे -2 लगाओ, 4 लगाओ, 3 लगाओ, तो उसको पहले बाहर कर लेते हैं। जो x के गुणांक उसको हम इंटीग्रेशन करते हैं। x का पावर क्या है 5, तो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिखते हैं। पावर में जोड़ दीजिए, 1/4 तो रहेगा, पावर में जोड़ दीजिए, x का पावर 6 हो जाएगा, 5 है तो पावर में जोड़ेंगे 1 तो कितना हो जाएगा 6, 5 + 1 6 हो जाएगा, और 6 से भाग कर दीजिए, प्लस सी, यही इसका आंसर हो गया। x के पावर 6/6, 4 × 6 24 हो जाएगा, प्लस सी, यही इसका आंसर हो गया, कुछ नहीं करना। अगला देखिए, -2 को बाहर करेंगे, -2 को बाहर कर लिए, इंटीग्रेशन किसका निकालेंगे, x का पावर 3 का। मतलब x का गुणांक जो यहाँ पर लगा उसको पहले बाहर कर दे, जैसे यहाँ 1/4 तो बाहर कर लिए,
यहाँ 2 था तो बाहर कर लिए, जो यहाँ पर रहेगा उसको क्या करना, बाहर करना, तो -2 को बाहर कर लिए, x की पावर 3 बच गए, तो क्या करना, -2 तो रहेगा, पावर में जोड़ देना है, x की पावर 3 में कोई एक जोड़ देंगे, x की पावर 4 हो गए, अब बटा में 4, जितना पावर है उतना से भाग कर देंगे प्लस से, एक कटेगा 2 मरते में तो 2 हो जाएगा, तो -x की पावर 4 बटा 2 प्लस से, यही इसका आंसर हो गया, माइनस यहाँ पर इसलिए माइनस चला है। कुछ नहीं करना है, पावर जितना रहे उसमें एक जोड़ देना, 8 था पावर एक जोड़ दिए 9 हो गया, उतना पावर जितना है उतने से भाग कर देना, अब प्लस सी सब में लिखना, प्लस सी चाहे प्लस के, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आगे देखें, 2 के पावर 2x, 2 के पावर 2x यानी संख्या के पावर कुछ है, इसका फॉर्मूला याद कीजिए, पहला फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला देखिए, यदि कोई संख्या है इसका पावर x है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालें, यदि कोई संख्या इसका पावर x है, जैसे a के पावर x का फॉर्मूला होता है a के पावर x, मतलब क्वेश्चन में जो है वही इसका आंसर होगा, अब बटा में log a प्लस c, कुछ नहीं करना, यदि a के पावर x का इंटीग्रेशन निकालना है तो a के पावर x रहेगा ऊपर, जो log a है नीचे चलाएगा, log और a ये है सो a नीचे चलाएगा, a के पावर x और log a यहाँ पर है सो नीचे चलेगा, प्लस c कर देना, यहाँ इस फॉर्मूला में लगाना, 2 के पावर 2x है, 2 के पावर 2x लिख दी, जो क्वेश्चन a के पावर x इंटू डी एक्स, a के पावर x लिख दिए, जो क्वेश्चन में से लिख दिया, बटा log a, log a मतलब क्या है, ये a के मान तो log 2, और जो x का गुणांक है, जो x का क्या है गुणांक, उसको बटा में 2 से भाग करते हैं, x का जितना 2 है तो यहाँ 2 से गुना करेंगे, नीचे यदि 4 है तो 4 से भाग करेंगे, यदि यहाँ 6 है तो 6 से भाग करेंगे, कुछ नहीं करना है, a के पावर x वाला में a के पावर x को सुपरस्क्रिप्ट क्वेश्चन लिख देना, जो बच गया log a का मान कितना है 2, और जो 2 यहाँ है उसको नीचे में लिख देना है, प्लस c कर देना, हो गया। जैसे मान लीजिए पावर x, a का पावर 3x का निकालना, इंटीग्रेशन हमको निकालना, तो क्या करेंगे, a का पावर 3x लिख देंगे, लिख दिए, और log a लिखना, a का मान कितना है a, log a, x के साथ कितना है 3, तो 3 से गुना कर दिया, यही इसका आंसर होगा। इस तरह क्वेश्चन में कुछ करना नहीं। अगला देखिए, e के पावर -5, इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, e के पावर x का फॉर्मूला, e के पावर, तो e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर x नहीं होता, याद रखिएगा, यदि e के पावर x का इंटीग्रेशन निकालते हैं, e के पावर x का इंटीग्रेशन निकाले तो e के पावर x ही आता है, तो e के पावर -5x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e के पावर -5x इंटीग्रेशन हो, बस हो गया आंसर, जो x के साथ है उसको बटा में भाग कर देते, -5 से भाग कर दिए, प्लस c, बहुत सिंपल, जो e के पावर x उसका इंटीग्रेशन सेम वही होगा, जो x के साथ है -5 तो -5 देते, यहाँ 2 रहता तो यहाँ 2 आता, यहाँ 4 आता तो यहाँ 4 आता, मतलब e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर x उसका इंटीग्रेशन होता है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, इसको याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log x, 1/x का इंटीग्रेशन log x, पूछ सकता है आपसे, log x के पावर -2, तो क्या करते हैं, पावर में जोड़ देते हैं, -2 में जोड़ देंगे, -2 + 1 से भाग कर देंगे, प्लस c कर देना, मतलब जितना पावर में रहे उसमें एक जोड़ना है, और एक क्या करना, उतने से भाग करना, जैसे सब क्वेश्चन उसी तरह बनाते, पावर में जोड़ दिया उतने से भाग कर दिया, उसी तरह -2 में जोड़ देना, -2 पावर जितना है उतने से क्या करना, नीचे भाग कर देना, तो -2 + 1, -2 में से घटेगा एक तो -1 आएगा, x के पावर -1, अब बटा -2 में से घटेगा 1 तो -1 प्लस c, यही इसका क्या होगा, आंसर हो गया। कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ देख 1/x + 1, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log x, तो इसका भी log x हो जाए, log x का मान कितना है, x + 1, तो x + 1 हो गया प्लस c, जैसे क्वेश्चन समझिए, जैसे यहाँ देख log 1/x का होता है log x, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x का जहाँ पर कुछ भी रहे, 1/इंटीग्रेशन x का क्या होता है, log x इंटीग्रेशन होता है, x का जगह मान लीजिए x + 1, 1/x + 1, मतलब x का मान कितना x + 1, तो log हो जाएगा x + 1, और कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन में करते क्या है, सिंपल समझिए, जैसे log x है, log x है, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है, यदि यहाँ x + 1 है तो यहाँ भी x + 1 चलाएगा, यही 1/x + 1 के log x + 1 इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो एक बार क्वेश्चन को नोट कीजिए, हमको उम्मीद है पूरा क्वेश्चन आप समझ गए, कुछ करना नहीं, पावर में जोड़ना है, उसमें से भाग कर देना, यदि x के पावर कुछ रहे, यदि e के पावर x रहे उसका इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है, यदि a के पावर x रहे तो a के पावर x लिखना है, बटा में log a का मान यहाँ पर जोड़ता है, यही इसका आंसर हो गया। एक और फॉर्मूला जाने क्या, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log x, एक बार इसका आंसर लीजिए फिर आगे बढ़ते। अब आगे देखिए, आगे क्या है, sin x × cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इससे पहले कुछ फॉर्मूला जानिए, जैसे इंटीग्रेशन sin cos tan cot sec cos sec, ये सब क्या है, त्रिकोणमिति, तो ट्रिग्नोमेट्री का हम इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, जैसे कुछ फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पे याद करिए, जैसे sin x का इंटीग्रेशन निकालना, तो sin का होता है -cos x, प्लस c कर देना,
जैसे हमको cos x का इंटीग्रेशन निकालना है तो साइन एक्स होता है साइन एक्स प्लस कॉस साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। इसी तरह हमको मान लीजिए सेक स्क्वायर का निकालना सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसका सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना है तो होता है टेन एक्स। क्या होता है टेन एक्स। इसी तरह हमको कॉसेक स्क्वायर एक्स का हमको इंटीग्रेशन निकालना है कॉसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर का टेन एक्स होता है और कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स होता है। ये बात याद कर लीजिए। साइन का होता है माइनस कॉस एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, सेक स्क्वायर का होता है टेन एक्स, कॉसेक स्क्वायर का होता है कॉट एक्स। इसी तरह हम सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है तो कुछ फॉर्मूला इसको याद कर लीजिएगा। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है तो सेक एक्स ही होता है। ये सब फॉर्मूला याद करके चलिएगा, काफी नोट करके चलिएगा। अगला है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है तो इसका होता है माइनस कॉसेक एक्स। ये सब बात याद कर चलिएगा। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स ही होता है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का कॉसेक होता है फिर माइनस आगे लग जाता है। अगला देखो जैसे हमको सेक एक्स सिर्फ सेक एक्स का निकालना इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का तो टेन एक्स होता है लेकिन सिर्फ हमको सेक एक्स का निकालना है तो सेक एक्स का होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो ये बात याद कर लीजिएगा। अगला फार्मूला है जैसे हमको कॉसेक का निकालना है कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है तो कोसेक होता है लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो कुछ फार्मूला इसको याद करिए। जैसे आपको पूछ देगा टेन एक्स का तो लॉग टेन एक्स का इंटीग्रेशन कैसे निकाल, लॉग टेन एक्स का इंटीग्रेशन कैसे निकाल। टेन एक्स का होता है लॉग कॉस लॉग सेक एक्स, टेन एक्स का क्या होता है तो लॉग सेक एक्स। यदि यहाँ कॉस लिख देते हैं माइनस लग जाएगा। अब जैसे पूछ देगा कोट एक्स का, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है कोट एक्स का तो कोट का होता है लॉग साइन एक्स प्लस। तो ये कुछ फार्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे पूछ देगा साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस का साइन एक्स होता है, सेक स्क्वायर का टेन एक्स होता है, कॉसेक स्क्वायर का कॉट एक्स होता है, माइनस कॉट एक्स होता है। कुछ फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। कॉस जैसे आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देगा सर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है तो साइन एक्स होता है। डायरेक्ट आपसे पूछेगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है तो माइनस कॉस एक्स होता है। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स होता है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स होता है, सेक का सेक लॉग सेक प्लस टेन होता है, कॉसेक का लॉग कॉसेक माइनस कॉट होता है, टेन का लॉग सेक एक्स होता है, कॉट का लॉग साइन एक्स होता है। ये क्या है कुछ फार्मूला है इंपॉर्टेंट है इसका। जैसे एक और फार्मूला याद कर लीजिए साइन टू एक्स का, साइन टू एक्स का होता है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जो आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं। साइन टू एक्स का फार्मूला क्या होता है टू साइन एक्स इंटू कॉस। इसको बहुत इंपॉर्टेंट इसको याद कर लीजिएगा, बहुत जगह काम आएगा साइन टू एक्स का फार्मूला। आगे सबसे पहला क्वेश्चन देख साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ देख टू साइन एक्स साइन टू एक्स का फार्मूला क्या होता है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ देख साइन टू का फार्मूला क्या है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन क्या है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, मतलब एक क्वेश्चन में है दो नहीं तो दो लाइक है नीचे भी दो कर देते हैं ऊपर भी दो कर देते हैं, दोनों कट जाएगा। जैसे यहाँ देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ना दो से गुना भी किए दो से भाग भी कर दिए तो दोनों कट जाएगा फिर उतना ही बच जाएगा। दोनों बटा दो से भाग कर सकते दोनों दो से गुना कर सकते कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कोई संख्या है दो तो दो में चार से गुना कीजिए चार से भाग कीजिए तो दो ही आएगा। यही बात इसमें दो से गुना किया दो से भाग कर दिया, यानी इसमें दो से भाग कर दिया दो से गुना भी कर दिया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। मतलब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स में फॉर्मूला लाने के लिए क्या कि दो से गुना कर दिया दो से भाग कर दिया, गुना भाग किया तो दोनों कट जाएगा वन बचता है, वन से कोई फर्क फिर उतना ही अंदर चला आता है। तो दो से भाग किया दो से गुना कर दिया तो टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है साइन टू एक्स। ये तो आप जानवे करते हैं क्या होता है साइन टू एक्स। अब आप लोग के बताना है साइन एक्स क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है माइनस कॉस तो वन बटा टू यहाँ लिख देते हैं वन बटा टू और साइन का क्या होता है माइनस कॉस एक्स तो माइनस कॉस टू एक्स। आप लोग कुछ देर पहले क्या बताए थे यदि एक्स के साथ कुछ है दो है तीन है वन है तो क्या चलाता है बटा में चलाता है। यहाँ इसका आंसर हो गया, कुछ नहीं करना है। पहले दो से भाग के दो से गुना कर दी दोनों कट गया फार्मूला बन गया साइन टू एक्स का। साइन इसको टू एक्स का मान लीजिए साइन टू एक्स एक्स है, यदि इसको मान लीजिए एक्स है तो साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है माइनस कॉस तो माइनस कॉस एक्स दे दिए वन बटा टू था वन बटा टू दे दिए। यदि एक्स का पहले कुछ लगा हुआ तो क्या हो भाग में चला था, ये बात हमें याद रखेगा।
यदि x के पहले कुछ लगा हो तो क्या चलाता है, भाग में चलाता है, यही इसका आंसर हो गया। अब बात देखिए cot स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है। cot x का कोई ध्यान देखिए, sec स्क्वायर x का फॉर्मूला है, cos x का फॉर्मूला है, लेकिन cot स्क्वायर x का कोई फॉर्मूला नहीं। तो पहले इसको तोड़ेंगे ये फॉर्मूला के रूप में। तो cot x बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे, cosec स्क्वायर x माइनस 1। cot x बराबर क्या होता है, आप लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे, cosec स्क्वायर x माइनस 1। तो cot x का फॉर्मूला क्या है, cot स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या हो गया, cosec स्क्वायर माइनस 1। तो cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cot x। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। 1 का इंटीग्रेशन, 2 का इंटीग्रेशन, 3 का इंटीग्रेशन, सब का इंटीग्रेशन कितना होता है, x माइनस x प्लस c है, इसका आंसर हो गया। मतलब 1 कोई भी संख्या का इंटीग्रेशन कितना, तो उसको साथ x लगा दीजिए। जैसे 2 का इंटीग्रेशन 2x, 3 का इंटीग्रेशन 3x, 4 का इंटीग्रेशन 4x, कोई संख्या का इंटीग्रेशन बोले उसमें x जोड़ दीजिए, वही इसका क्या इंटीग्रेशन हो जाता है। देख 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cot x के लिए अब प्लस c तो सब में लगता है। अगला देखिए sec स्क्वायर x इंटू, इसको x मान लीजिए, 3x प्लस c, तो sec स्क्वायर x यहाँ देखिए, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x। x का मान कितना है, 3x प्लस 1 tan x। x का मान कितना है, 3x प्लस 5। अब कुछ देर पहले ही बता दिया x का साथ तो क्या चलाता है, बटा में चलाता है, प्लस c, यही इसका आंसर हो गया। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। तो x का मान कितना है, 3x प्लस 5 लिख दी। जो x के साथ है 3, तो क्या चलता है, बटा भाग में चलाता है, यही इसका आंसर हो गया। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cot x। तो इसका क्या आ जाएगा, माइनस cot x। ऐसे एग्जामिनेटर से आपसे फॉर्मूला पूछ देगा, माइनस को भले cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cot x। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x। तो log sec x प्लस tan x प्लस c। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x। ये सब बनाने वाला क्वेश्चन है। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए tan x का इंटीग्रेशन क्या है, तो log sec x। तो log sec x x का मान कितना है, 2x। तो 2x दे दी, x के साथ यहाँ पर कितना है, 2। 2 कहाँ चला है, भागन। जितने x के साथ 2 क्या चलता है, भागन प्लस c। तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x। तो sec x का मान कितना है, ये तो 2x दे दिए बटा 2। तो 1/1 प्लस cos x। थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या, इसको फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। 1 प्लस cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2। अब 1 माइनस cos x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x/2। तो कुछ क्या फॉर्मूला 11 का क्या याद कर लीजिए। 1 प्लस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 2 cos स्क्वायर x/2। 1 माइनस cos क्या, तो सिर्फ cos यहाँ पर क्या चलेगा, sin। तो 2 sin स्क्वायर x/2। क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, 1/1 प्लस cos। तो 1/1 प्लस cos को क्या लिख सकते हैं, 1/2 cos स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। इसमें 1 प्लस cos x को क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x/2 लिख दी। अब यहाँ देखिए इसको मिटा देते हैं, इसको लिख लीजिएगा, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो 1/2 तो संख्या है, बाहर चलेगा। तो 1/cos स्क्वायर x क्या होता है, 1/cos स्क्वायर x क्या होता है, तो sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x होता है। ये तो आप लोग को पता है। 1/cos स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x। 2 तो बाहर था, 2 तो बाहर लिया क्योंकि 2 संख्या। तो 1/cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। तो 1/2 tan x। x का मान कितना, x/2। x के साथ क्या है, 2। x के साथ क्या है, 2। तो 1/2 क्या चलेगा, भाग में चलेगा। 1/2 क्या चलेगा, भाग में चलेगा। यही 2 जाएगा ऊपर, तो ये 2 कट जाएगा। कितना चलेगा, tan x/2 प्लस c। यहीं से क्या आंसर हो गया। इस तरह cot x का क्या होता है, देख लीजिए cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x प्लस 2। cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ देखिए cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log cos x माइनस cot x प्लस c। इस तरह sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x। sin x का माइनस cos x। यहाँ देखिए 2 क्या है, 2 इसके साथ है, तो 2 क्या चलेगा, बटा में चलेगा, प्लस c। sin x का क्या होता है, प्लस माइनस cosec x। x का मान 2x है, x के साथ कितना है, 2। तो 2 क्या चला है, बाहर बटा में चला है। 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं। इसको पहले उस तरह तोड़ेंगे। यहाँ देख 1 प्लस tan स्क्वायर x, इसको कोई 1 प्लस tan स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं, tan स्क्वायर x का कोई फार्मूला नहीं, तो इसको पहले फार्मूला में तोड़ेंगे। तो 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर x। क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x का फार्मूला क्या है, tan x। इसका आंसर क्या हो जाएगा, tan x। यहीं इसका क्या होगा, इसका आंसर हो गया, प्लस c। यहीं क्या होगा, इसका आंसर हो गया। मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर पहले तोड़े sec स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, tan x। आंसर बात करता है।
तो टोटल 20 क्वेश्चन हो गए, जिसमें पहला में x के घात कुछ था उसको इंटीग्रेशन निकालना सीख गए। दूसरा में हम यदि ट्रिग्नोमेट्री में कुछ क्वेश्चन है उसको भी हल करना सीख गए, मतलब 2 टाइप के क्वेश्चन सीख गए। अब तीसरा सीखेंगे इनवर्स वाला क्वेश्चन को कैसे हल करें, यानी साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्वेश्चन को कैसे इंटीग्रेशन निकाल। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन तो हल करना जान गए होंगे, x के पावर n वाला ये भी जान गए, साइन कॉस वाला। अब आगे जानते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या है, -1/1 + x² का इंटीग्रेशन कैसे निकले, इसका कुछ फार्मूला है, पहले फार्मूला याद कीजिए। जैसे यहाँ देखिए 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x। यदि साइन के ऊपर माइनस लगे तो इसको साइन इनवर्स बोलते हैं, साइन इनवर्स x + c, तो इसको माइनस कॉस इनवर्स x भी बोल सकते हैं। तो 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन इनवर्स x या माइनस कॉस इनवर्स x दोनों हो सकता है। इसी तरह दूसरा फार्मूला 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका tan इनवर्स x होता है और माइनस कॉट इनवर्स x होता है। ये बात क्या कि याद कर लीजिए, यानी 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन इनवर्स x + c, माइनस से बोलिएगा तो माइनस कॉस इनवर्स x + c। 1/1 + x² ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए। 1/1 + x² क्या होता है, तो tan इनवर्स x + c, माइनस में माइनस कॉट इनवर्स x + c। तीसरा है 1/x × √x² - 1, 1/√x² - 1, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका होता है सेक इनवर्स x + c, इसको माइनस में लिखिएगा तो माइनस कॉस इनवर्स x + c। मतलब पूछेगा साइन इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, तो 1/1 + x 1/√1 - x², कॉस माइनस कॉस इनवर्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1/√1 - x²। इसी तरह tan इनवर्स का 1/1 + x² होता है, कॉट इनवर्स का 1/1 + x² होता है माइनस कॉट, सेक का 1/√x × √x² - 1 होता है, माइनस कोसेक का भी यही होता है। आप कुछ और फार्मूला इसको याद करिए, जैसे यहाँ देखिए फार्मूला नंबर 4, जैसे 1/x² - a², इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालें, 1/x² - a² का इंटीग्रेशन कैसे निकालें, तो यहाँ देखिए x² इसका 1/2 है इंटू लॉग, एक बार जो नीचे दिया हुआ है इसको जोड़ देंगे, x - a × x + c, मुझे जो यहाँ दिया हुआ है x - a, x - a के ऊपर लिखना है, इसको सेम अपोजिट चिन्ह यानी माइनस लीजिए प्लस चिन्ह, यानी x + a। तो यहाँ देखिए कि नहीं 1/x² - a² का इंटीग्रेशन क्या है, तो 1/2 log x - a × x + c, इसका इंटीग्रेशन होता है x² - a² को सेम उसी तरह ऊपर लिख देना है, अब बटा में x + a लिख देना, 1/2 log a लिख देना। अगला देखिए 1/x² a² - x², इसका उल्टा, यहाँ देखिए इसका भी इंटीग्रेशन वही होता है 1/2 log, दोनों में उतना होगा, लेकिन यहाँ देखिए a - x ऊपर हो गया, बात याद रखिए, a - x बटा a + x, ये बात याद कीजिएगा, a - x ऊपर जाएगा a + x नीचे जाएगा, इसमें x - a ऊपर जाएगा x - a, यहाँ देखिए a का चिन्ह है क्या है प्लस, यहाँ का चिन्ह क्या है प्लस, यहाँ देखिए a का चिन्ह क्या है माइनस, यहाँ क्या है माइनस, तो दोनों में डिफरेंस इस तरह जान सकते हैं। अगला फॉर्मूला देखिए, जैसे आपसे पूछ देगा √x² - a² का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप जवाब क्या दीजिएगा, √1 - x² × x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन याद लीजिएगा log x प्लस क्वेश्चन, यदि x का a का मान है क्या है, यहाँ देखिए a का मान यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ माइनस लगेगा, यदि एक मान आता है प्लस क्या लगता है प्लस, ये बात क्या कि याद लीजिए, एक माने माइनस माइनस एक क्वेश्चन क्या है √x² - a², यही इसका आंसर हो गया। मतलब √1/√x² - a² का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो log x प्लस ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन उतार दे, ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया, क्वेश्चन क्या कि क्वेश्वन उतार दे, यदि एक मान माइनस माइनस लगेगा, यदि एक मान यहाँ पर प्लस यहाँ पर प्लस लगेगा। अगला देखिए 1/√x² + a², इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका सेम उसी तरह log x, यहाँ देखिए एक मान क्या है प्लस, यहाँ प्लस प्लस क्वेश्चन क्या है x² - a² + c, यही क्या इसका आंसर हो गया। एक फॉर्मूला और इसको याद लीजिए 1/a² + x², इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a² + x², इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a
tan इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो 1/a tan इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी। एक फॉर्मूला और इस पे याद कीजिए, कहाँ लिख दे? यहाँ पे लिख देते लास्ट फॉर्मूला। पूछ देगा 1/√अंडर a² माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन कैसे निकाल? इसका इंटीग्रेशन याद कीजिए, बहुत ही सिंपल है। साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी, बस इसका इंटीग्रेशन हो गया। 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब सब क्वेश्चन हल करते हैं। यहाँ देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर में क्या होता है? साइन इनवर्स। यहाँ माइनस, इसलिए यहाँ क्या होगा? यहाँ माइनस, इसलिए इससे क्या होगा? माइनस कोट इनवर्स एक्स स्क्वायर। मतलब 1/1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स एक्स। यहाँ माइनस तो यहाँ पर माइनस चला है। अगला देख 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट इसको ला सकता है कि नहीं? 36 एक्स स्क्वायर, इसको 6 एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? जैसे यहाँ देख 1/3 प्लस 6 एक्स स्क्वायर, इस पे 6 का स्क्वायर 36 होता है, एक्स के स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला फॉर्मेट पर बन गया कि नहीं? इसका फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स एक्स हो गया। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो tan इनवर्स एक्स, 36 को तोड़ दिए 6 के पावर एक्स में। तो यहाँ देखिए, जो 6 के साथ एक्स के साथ 6 बटा में चलाते हैं, इसका आंसर हो गया। जो एक्स के साथ क्या चलाता है? बटा में चलाते हैं, क्या होगा? इसका आंसर हो गया। अगला देखिए, सेम चीज को देखिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या है? एक्स मान लीजिए, तो फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स का। तो पहले इसको इस फॉर्मेट में तोड़ेंगे, 1/√1 माइनस 3x का स्क्वायर तोड़ देंगे। 9 को कितने लिख सकते हैं? 9 को कितने तरह से लिख सकते हैं? 3x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होगा, x स्क्वायर होगा, इसको इस तरह लिख दिए। अब यहाँ देखिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन इनवर्स एक्स फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स। एक्स का मान कितना है? 3x, तो 3x दे दिए। बटा में एक्स के साथ बटा में चलाता है, यही इसका आंसर होगा। सेम इसी तरह आपको इस क्वेश्चन को हल कर लेना, इसमें ऐसा क्वेश्चन तो है नहीं। अब आगे क्वेश्चन देखो, ये कौन फॉर्मूला और बनेगा? 1/3x इंटू √1 माइनस 9x स्क्वायर। देखिए इस फॉर्मूला बनेगा। इस पर क्या करना है? बनाना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? सेक इनवर्स एक्स। तो एक्स का मान कितना है? एक्स का मान यहाँ पर कितना है? 3x होगा। अब बटा एक्स के साथ कितना है? 3 चलाएगा भाग, यही इसका आंसर हो गया। फॉर्मूला सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन बन जाएगा। 1/x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो सेक इनवर्स एक्स। तो एक्स का मान कितना है? 3, तो 3x दे दिए, बटा में 3। यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो 1 नहीं, इसलिए फॉर्मूला लागू नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला किस पर लागू होगा? इस पर। यहाँ देखिए इसमें लिखा हुआ है कि नहीं? यहाँ देखिए फॉर्मूला नंबर 8 क्या है? 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ देखिए ये 2 को √2 लिख सकते हैं कि नहीं? 2 को √2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है, 2 के 2 बच जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर तो है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ देखिए क्या होता है? तो 1/a का मान कितना है? √2 इंटू tan इनवर्स एक्स। एक्स का मान कितना है? एक्स, और ए का मान कितना है? √2, तो x/2 प्लस x/a प्लस सी। तो 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो 1/a का मान √2 दे दिए, tan इनवर्स एक्स इंटू एक्स का मान x/a, तो एक्स का मान 2x है, और ए का मान √2, तो √2 आंसर हो गया। सेम इसी तरह आपके क्वेश्चन को बना लेना है। ये क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है, देखिए बना के बनता है या नहीं। 4x² माइनस 9 यानी x² माइनस a स्क्वायर, x² माइनस a स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है? 1/2a log x माइनस a। तो x का मान कितना है? 2x, तो 2x दे दी, क्योंकि कितना हुआ? 2x का स्क्वायर होगा, 2x दे दी, माइनस a का मान कितना है? 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर होगा, तब नहीं फॉर्मेट टूटेगा। 2x का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे, टूट गया, बटा में इसी को प्लस लिख लेना, यही इसका आंसर हो गया। और कुछ नहीं करना। जैसे यहाँ देख ये क्या है? a के स्क्वायर, क्योंकि संख्या में a मानते हैं, बहुपद को x मानते हैं, x स्क्वायर है, मतलब 4 के स्क्वायर 5 के x स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2a log x का मान कितना है? यहाँ देखिए x का मान यहाँ पर a माइनस x, तो a का मान कितना है? 4, x का मान कितना है? 5, तो 5x, बटा इसी को प्लस में करना, 4 प्लस 5x प्लस। कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला आपका आना चाहिए। यहाँ देखिए 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ a का मान 4 हो गया। 25x को 5 का स्क्वायर, 5x का स्क्वायर, इसलिए a का मान कितना? 5x, x का मान, इसी को जो ऊपर माइनस उसी को नीचे प्लस में, नहीं इसका आंसर होगा। सेम इसी तरह क्वेश्चन हल कर सकते हैं इस फार्मूला को, x² माइनस a स्क्वायर। तो log x, x का मान कितना है? 2x, x का मान कितना है? 2x,
और प्लस क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या है 4x² माइनस 9 हो गया इसका आंसर। लॉग एक्स का मान इसको कितना का रूप में तोड़ सकते हैं, तो 2x² के रूप में तोड़ सकते हैं। 2x हो गया प्लस क्वेश्चन। अगला देखिए 25x² माइनस 16, ये क्या है क्वेश्चन। ये 25 x² माइनस a², ये किस फॉर्मेट में टूटेगा x² माइनस a², तो लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन, तो लॉग एक्स, एक्स का मान 5x हो जाएगा, 25 है तो 5x हो जाएगा, माइनस एक का मान क्या है माइनस, माइनस लगेगा। क्वेश्चन क्या है 25x² माइनस 16, है क्या इसका आंसर होगा। जितना आप तीन फॉर्मेट बताए, एक सिंपल बहुपद के पावर पूछो तो उसको हल करने के, यदि चर के पावर पूछो एक्स के पावर पूछो तो उसको हल करने के बताए, दूसरा ए के पावर एक्स को बताए, ए के पावर एक्स को बताए, साइन को साइन एक्स कोसेक का इंटीग्रेशन कैसे निकाले से बता दी, साइन इनवर्स कोस इनवर्स tan इनवर्स का इंटीग्रेशन कैसे निकाला से बता दी। मतलब वीडियो में लगभग 3-4 फॉर्मेट कंप्लीट हो गया, ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आता है। अब वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो गया, इसी के कारण इसका पार्ट 2 वीडियो में आगे क्वेश्चन समझेंगे। 30 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, 29-30 क्वेश्चन क्या कंप्लीट हो चुका है। जितना फॉर्मूला बताया, क्योंकि समाकलन इंटीग्रेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, अब सोचिएगा सिर्फ 5-10 मिनट में पूरा 100 क्वेश्चन बता दें, तो ऐसा ना हो सकता है। बताने क्वेश्चन तो सब क्वेश्चन बता देंगे, लेकिन समय हमको खुद नहीं समझना, आपको समझाना है, इसलिए क्या करना है हर क्वेश्चन समझा के बता दें, नहीं तो बनाने के लिए 2 मिनट में सब क्वेश्चन बन जाएगा, समझाने के लिए क्या कर समय लगता है। इससे 30 क्वेश्चन हो पाए। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।